दोस्तों, अब सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, बस इस कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुन लेना। दोस्तों, हम सभी ये मानते हैं कि हमें अपनी प्रतिष्ठा समाज में बनाए रखनी चाहिए। हम जितने भी नीचे या ऊंचे पद में हैं, हमें उसमें अपना गर्व मान अथवा हमें उस पर फक्र होना चाहिए कि हम उस पद को अच्छे से संभाल रहे हैं, गरिमाए पूर्वक जीवन को बिता रहे हैं, किसी के सामने लज्जित या हीन भावना महसूस करनी नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों, क्या है वो उपाय जिससे हम अपने समाज में, परिवार में, राष्ट्र में अपनी गरिमा को बरकरार रखते हुए हम समाज को, राष्ट्र को एक छाप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के दो बेटे थे। बड़े लड़के का नाम शंकर और छोटे का नाम गोपाल था। शंकर, जो कि सेठ का बड़ा लड़का था, वह अपने छोटे भाई गोपाल से अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखता था। और ईर्ष्या का कारण धन संपत्ति नहीं, बल्कि घर परिवार और नगर के लोग से मिलने वाला मान सम्मान और प्रेम था। सेठ भी अपने छोटे बेटे गोपाल पर ज्यादा भरोसा करता था। वो व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कामों को भी बड़े बेटे की बजाय छोटे बेटे को ही ज्यादा सौंपता था। साथ ही व्यापार और घर के किसी भी निर्णय पर छोटे बेटे की राय को अधिक महत्व दिया जाता था। नगर के अन्य बड़े लोग और छोटे मोटे व्यापारी, जिनकी सेठ के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, वो भी सेठ के बाद उसके छोटे बेटे गोपाल पर ही अधिक विश्वास करते थे और उसके साथ ही लेन देन व व्यापार करना पसंद करते थे। समाज और नगर के लोगों के बीच गोपाल की एक सकारात्मक छवि थी। लोग उसे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखते थे। लेकिन बड़े भाई शंकर को छोटे भाई गोपाल की इतनी लोकप्रियता से जलन होती थी। वह सोचता था कि बड़ा तो मैं हूँ और इस नाते मुझे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। घर में मेरी बात को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और पिताजी व अन्य व्यापारियों को भी व्यापार के काम में मुझ पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कभी कभी वो ये समझने का प्रयास भी करता कि आखिर मेरे छोटे भाई में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से उसे समाज में ज्यादा मान सम्मान मिलता है और मुझसे भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन उसे कभी भी अपने इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया, जिस वजह से उसके अंदर की ये गुस्सा छोटे भाई के प्रति नफरत में बदलती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी ये मानसिक परेशानी अपने एक बहुत ही नजदीकी मित्र से बताई। मित्र समझदार था और सेठ के बेटे का शुभ चिंतक भी था। उसने सेठ के बेटे से कहा, मेरे पास तो तुम्हारी इस समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। बस तुम कल सुबह मेरे साथ चलना। सुबह होते ही वह युवक सेठ के बेटे को लेकर नगर के बाहर स्थित एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी ऊंची और रास्ता मुश्किल था। दोनों काफी देर तक चलने के बाद उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ी के शिखर पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। कुटिया को देखते ही वो युवक सेठ के बेटे से कहता है, इस कुटिया में एक महात्मा जी रहते हैं जो कि बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। जो भी इनके पास आता है अपनी समस्या का समाधान लेकर ही लौटता है। तुम भी उनके समक्ष अपनी सारी मानसिक व्यथा कह देना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर महात्मा जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। दोनों के अंदर प्रवेश करते ही महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। दोनों युवक महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और फिर सेठ का बेटा अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता है। वो कहता है, मुनिवर, हम दो भाई हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई गोपाल को
हर जगह मुझसे अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार और समाज दोनों जगह उसे मुझसे अधिक काबिल समझा जाता है। पिताजी भी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण काम उसे ही सौंपते हैं। वो सबकी नजरों में एक समझदार, बुद्धिमान और जिम्मेदार इंसान है, जबकि मैं एक नकारा, और इस वजह से मुझे अपने छोटे भाई से ईर्ष्या होने लगी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गलती कर रहा हूँ। आखिर मैं भी अपने छोटे भाई की तरह समाज में मान सम्मान और इज्जत कैसे पा सकता हूँ। सेठ के बेटे की पूरी बात को ध्यान से सुनने और समझने के बाद महात्मा जी ने कहना शुरू किया, समाज में जिन लोगों को दूसरों से मान सम्मान और प्राथमिकता मिलती है, उनके अंदर कुछ खास विशेषताएं होती है और आदतें होती हैं, जिसकी वजह से वो भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। आज मैं बेटा तुम्हें 15 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपनाते हो तो तुम भी अपने भाई की तरह ही लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे। ये सब गुणों की कमाल है और उचित मान सम्मान हासिल करना ये तो हमारे व्यवहार और आदतों में निर्भर करता है। महात्मा जी आगे कहना शुरू किया, पहली आदत, बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी उतना इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और चुस्त तंदुरुस्त होते हैं उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करो। हमेशा समय से नहाओ, धो और साफ सुथरे कपड़े पहनो और दाढ़ी व बालों को अच्छे से बना कर रखो। सबसे पहली चीज इंसान का दिखावा ही होता है। कोई चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही ढंग से और साफ सुथरा नहीं रहता तो लोग उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। सन्यासी का भी एक नियम होता है, एक दाढ़ी बाल रखना और दूसरा दाढ़ी बाल ना रखना। सन्यासी और साधुओं का रास्ता अलग होता है, लेकिन जो गृहस्थी में है, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उनको अपने शारीरिक ढांचे और रहन सहन पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसे व्यक्ति को इज्जत करता है जो साफ सुथरे और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहता है। फिर महात्मा जी ने व्यापारी के बेटे को समझाते हुए कहते हैं, दूसरी आदत समझो बेटा, दूसरी आदत है किसी से भी मत डरो। अगर तुम सोच रहे हो कि लोग के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाऊं, तो आज से ही डरना बंद कर दो। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी से भी लड़ जाना है, झगड़ा करना है, या फिर अपनी हिम्मत दिखाने के लिए बल का प्रयोग करना है, या फिर लोगों का सम्मान करना ही बंद कर देना है। निडर होने का मतलब ये है खुद पर पूरा भरोसा रखना और गलत के सामने ना झुकना। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सामने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें उसके सामने झुकना नहीं है। यही है सच्ची निडरता। बेटे, यहाँ निडरता का दूसरा अर्थ ये भी है कि तुम्हें अपने भविष्य को लेकर डरना बंद कर देना है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ रहता है। भविष्य के लिए योजना बनाना और उस पर चिंतन करना ठीक है, लेकिन हर समय भविष्य की चिंता करके डरा हुआ रहना व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की इज्जत कोई नहीं करता। इसीलिए बेटा, तुम्हें भी निडर बनना है और समाज को ये दिखाना है कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई खौफ नहीं है और तुम सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने के लिए तत्पर होते हो। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। फिर महात्मा ने सेठ के बेटे से तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं, तीसरी आदत, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। तुमने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी इज्जत खुद कम कर लेता है। ऐसी स्थिति में लोगों की नजरों में हमारा महत्व कम हो जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि अरे, उसे तो कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। मतलब कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हमें गंभीरता से नहीं लेता। आज के समय में लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना बनता है, तभी वो हमारा सम्मान करते हैं। चौथी आदत,
अपने जवान के पक्के बनो। समाज में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दी हुई जवान पर खरे उतरते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि अपनी दी हुई जवान को हमेशा पूरा करो। अगर तुमने एक बार लोगों के सामने कुछ करने का वादा कर लिया तो समझो कर लिया, अब तुम्हें वो काम पूरा करना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, तो ऐसा बनने का प्रयास करो। फिर महात्मा जी कहते हैं, 5वीं आदत है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। गांव या नगर के सभी लोग हमें कब पहचानते हैं? जब हम सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए ऐसा करना बहुत आवश्यक है। यही वो मौका होता है जब हम सभी लोगों के नजरों में आते हैं। लोग हमारे काम और व्यवहार से प्रभावित होते हैं और उनके मन में हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। इसीलिए जब भी तुम्हें अपने गांव या नगर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का अवसर मिले तो जरूर करो, मौका मत छोड़ो। फिर वो महात्मा कहते हैं, 6ठी आदत को समझो। 6ठी आदत है बेझिझक होकर जवाब देना। आज वो दौर है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है और एक बार दबने के बाद वो बार बार हम पर हावी होने लगते हैं। फिर उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों के बीच हम एक मजाक बनकर रह जाते हैं। व्यक्ति को अपने साथ ऐसा होने से रोकना चाहिए। बेझिझक होकर जवाब दो ताकि सामने वाला व्यक्ति और दूसरे लोग ये तुरंत समझ जाए कि ये आदमी काबू में आने वाला नहीं है और वो तुमसे बेबस होकर और वो तुमसे बेवजह उलझना बंद कर देंगे। आज के दौर में अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। फिर वो महात्मा जी उस व्यापारी के बेटे को समझाते हुए कहते हैं, 7वीं आदत है अपने समय का सदुपयोग करो। अगर तुम जानना चाहते हो कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान कैसे बनाएं, तो आज से ही समय को बर्बाद करना छोड़ दो। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन से जीते हैं कि उनकी बराबरी कर पाना मुश्किल है। यकीन मानो हर व्यक्ति ऐसे इंसान का सम्मान करता है जो अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ जीता है। लेकिन अगर तुम अपने समय को यूं ही बकवासबाजी, टाल मटोल और फालतू के कार्यों में बर्बाद कर रहे हो तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फिर इज्जत करना तो दूर की बात, लोग तुम्हारे बारे में ताने मारेंगे और उल्टे सीधी बातें करेंगे। इसीलिए अपने खाली समय में भी कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को भी लाभ हो जाए। फिर गुरुजी 8वीं बात बताते हुए लड़के से कहता है, बेटा किसी एक क्षेत्र में सफल बनो। अगर तुम किसी भी एक क्षेत्र में सफल हो जाते हो तो फिर लोग तुम्हारी अपने आप ही सम्मान इज्जत करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। तुम चाहे कितने ही बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास कोई अच्छा काम या व्यापार नहीं है, फिर तो लोग तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए इंसान को सबसे पहले सब कुछ भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम सफल हो जाओगे लोग अपने आप ही तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। 9वीं आदत अपने हुनर और खूबियों को लोगों के सामने आने दो। कुछ लोग वैसे तो हर समय सोचते रहेंगे कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वो नहीं उठाते हैं। समाज में लोग इज्जत करते हैं हुनर की, काबिलियत की, अच्छे व्यवहार की, न कि किसी इंसान की सुंदरता की। आज के समय में समाज में इज्जत पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर छुपे हुए हुनर को दिखाना होगा, तभी तो लोग तुम्हें खास समझेंगे और तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर है उन्हें लोगों के सामने आने दो, तभी तुम्हारी सब इज्जत होगी। फिर गुरुजी 10वीं आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा 10वीं आदत है दूसरों से ज्यादा ज्ञान और जानकारी हासिल करो। अगर तुम अपने मोहल्ले में और नगर में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हो तो तुम्हें अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा।
जानकारी हासिल करनी होगी और खुद को जागरूक रखना होगा, ताकि जब तुम बोलो तो लोग तुम्हारी बातों को ध्यान लगाकर इसके लिए तुम किताबें पढ़ो और जानकार व ज्ञानवान लोगों के साथ वार्तालाप कर सकते हो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही पसंद करते हैं और उसकी उतना ही इज्जत करते हैं। अब गुरु कहते हैं, बेटा ये वो आदत है जिसे तुम अपने जीवन में अगर अपना लो तो तुम सफल होने के साथ साथ सम्मान को भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि बेटा देखो, तुम्हें सम्मान पाना है तो लोग तुम्हें यूं ही बैठे कोई सम्मान नहीं देने वाला है। तुम्हें अपनी सम्मान खुद बनवानी होगी। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम्हें लोगों से उच्च पदवी पर जाना है तो उसके तुलनात्मक रूप में ज्ञान हासिल करनी होगी। शारीरिक सुंदरता बढ़ानी होगी, स्वस्थ रहना होगा, नम्र रहना होगा, मौलिक मान्यता को धारण करना होगा और सभी को इज्जत देने के साथ अपने लक्ष्य पर अटूट होकर प्रतिबद्धता के साथ लगे रहना होगा। तुम जो कहो वो लकीर हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी नहीं आपकी सामर्थ्य को इज्जत करते हैं। इतना कहकर गुरु मौन हो जाते हैं। फिर वो लड़का गुरुजी को दंडवत प्रणाम करता है और गुरुजी को दोनों धन्यवाद देते हुए प्रतिज्ञा कर लेता है कि वो आज से ही इन सभी नियमों का पालन करेंगे और अपने भाई से कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप में सुधार करेगा। इतना कहकर विदा लेकर वो अपने घर वापस लौट आता है। अब वो जान चुका था कि उसे कैसे अपनी सम्मान, अपनी इज्जत समाज में बढ़ानी है और वो कुछ ही दिनों में समाज में चर्चित होने लगते हैं। सभी उनके कार्यों को वाहवाही करते हैं। सभी उसके आने जाने पर हर्षित होते हैं, सम्मान करते हैं। अब दोनों भाई समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पदवी के साथ व्यापार संभालते हैं। अब सभी व्यापारी दोनों भाइयों को बहुत ही बुद्धिमान मानने लगे। अब गांव के लोग और व्यापारी लोग सभी सेठ से कहते हैं, आपके दोनों बेटे बहुत ही गुणवान है और बुद्धिमान है। आपके बाद ये दोनों बेटे आपके व्यापार को बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे। आप इसके लिए चिंता ना करें। हम तो आपके दोनों बेटे से व्यापार कभी नहीं तोड़ेंगे। फिर दोनों भाई अपनी जीवन हंसी खुशी के साथ व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।